पहली बार कृतिका नहीं आएगी पृथ्वी के झांसे में और पृथ्वी को बेहोश करके फंसाने के लिए कृतिका और प्रीता दोनों मिलकर चलेंगे एक बड़ी चाल। और आ गया ऋषभ जेल से बाहर और शर्लिन करेगी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में पृथ्वी की असली सच्चाई सबके आने के बावजूद पृथ्वी अपने आप को बचाने के लिए लूथराज की सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि कृतिका को अपनी ढाल बनाने के लिए कृतिका को अपने झांसे में लेने की कोशिश करेगा और कहेगा कि मैं ऋषभ जी को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने प्लान बनाया था कि मैं ऋषभ के दुश्मन यानी कि संदीप को हमेशा के लिए खत्म करके ऋषभ को बचा लो। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि प्रीता जी और पूरा लूथरा परिवार मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। ये सब पृथ्वी की बात सुनकर एक पल के लिए कृतिका पृथ्वी की बातों में आ जाएगी और पृथ्वी पर विश्वास कर लेगी और इसी का फायदा उठाकर पृथ्वी कृतिका को कहेगा कि चलो अब हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमारा कोई भरोसा ही नहीं करता तो हम यहाँ पर रह के क्या करें। यह सुनकर कृतिका पृथ्वी के साथ भागने का नाटक करेगी, जहाँ पर जब पृथ्वी कृतिका को पार्किंग में ले जाएगा तब कृतिका अचानक से पृथ्वी का हाथ छोड़ देगी और पृथ्वी एक पल के लिए कृतिका को नहीं पूछेगा कि क्या हुआ। इसीलिए अपने आप को लूथराज से बचाने के लिए पृथ्वी खुद अकेला कार में बैठ जाएगा और ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने के लिए कहेगा। लेकिन सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि वो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि प्रीता निकलेगी और प्रीता ने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा होगा और पृथ्वी को फंसाने के लिए और पृथ्वी को बेहोश करने के लिए और कानून के हवाले करने के लिए प्रीता कार के अंदर ही बेहोशी की गैस छोड़ देगी, जिससे पृथ्वी कार के अंदर बेहोश हो जाएगा। एंड सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि कृतिका इस बार पृथ्वी की एक भी बातों में आएगी ही नहीं, क्योंकि प्रीता ने बहुत पहले से ही कृतिका को समझा दिया होगा कि पृथ्वी जब पूरी तरह से फंस जाएगा तब वो तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हारे जरिए बचने की काफी कोशिशें करेगा और तुम्हें बहलाएगा, फुसलाएगा और झांसे में लेगा। लेकिन तुम्हें उसके झांसे में नहीं आना है अगर तुम्हें ऋषभ जी को बचाना है तो। इसीलिए कृतिका यह आखिरी बार पृथ्वी के झांसे में आने से बच जाएगी और दूसरे दिन पृथ्वी को जेल तब होगी और ऋषभ जेल से बाहर तब आएगा जब कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। तब संदीप के पक्ष का वकील एक के बाद एक ऋषभ पर इल्जाम लगाएगा और प्रीता को कहेगा कि अब तो कह रही थी कि संदीप चल सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, लेकिन ये रही कोर्ट के सामने असली सच्चाई कि संदीप चल ही नहीं सकता। ये सुनकर संदीप कोर्ट में गवाही देते हुए कहेगा कि मैं चल सकता था, भाग सकता था, दौड़ सकता था और उस दिन जब मैं बेगुनाह ऋषभ को बचाने के लिए कोर्ट में गवाही देने के लिए आ रहा था तभी पृथ्वी मल्होत्रा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरा एक्सीडेंट कर दिया, इसी वजह से मैं कोर्ट नहीं आ सका था। और कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट ऋषभ ने किया था लेकिन मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी थी, लेकिन ऋषभ को हमेशा के लिए जेल में डालने के लिए मुझे ऋषभ को फंसाने के लिए पृथ्वी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने मजबूरी में मेरी जान बचाने के लिए कोर्ट में कहा था कि मेरा काफी डेंजर एक्सीडेंट हुआ है। यह सब सुनकर जज साहब एक नतीजे पर पहुंचकर ऋषभ को बेगुनाह साबित करके बाइज्जत बरी करने का फैसला लेंगे। वहीं पृथ्वी मल्होत्रा पर कानूनन कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे। लेकिन जब शर्लिन को यह बात पता चलेगी कि ऋषभ बेगुनाह साबित हो गए हैं तब शर्लिन पहली बार ऋषभ के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। वहीं अदालत में पुलिस पृथ्वी को गिरफ्तार कर लेगी और पृथ्वी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं और शर्लिन को ऋषभ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का एक मौका मिलना चाहिए या नहीं। और आपको शर्लिन ऋषभ की जोड़ी पसंद है या फिर करण प्रीता की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।